ये स्नेहा के नोट्स हो गए, ये विशाल के नोट्स हो गए, ये मेरे सारे क्लासमेट्स के नोट्स आ गए, ये सारे सीनियर्स के नोट्स आ गए, ये उनसे पुराने सीनियर के नोट्स आ गए, और ये सारे पेपर्स आ गए। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैडी गोस्वामी। हाँ, अभी जो आपने देखा वो एक्चुअल कंडीशन है उन स्टूडेंट्स की जो बौरा रहे एकदम टाइम टेबल के आने के बाद में, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है। इतना सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। सब लोगों से मांग के ले आए, जूनियर से, सीनियर से, क्लासमेट्स से, उनके सुपर जूनियर से, सबसे ले आए हैं, लेकिन पढ़ने के अभी तक ठिकाने नहीं है कि पढ़ना क्या है, कैसे है, किसमें से है, कुछ पता नहीं है। बस मतलब परेशान हुए जा रहे, इसके पास जा रहे, अरे क्या करूँ, तेरे पास कुछ है, ला दे दे मुझे, फोटोकॉपी करवा के रख ली। अरे आप लोग इतना नहीं पढ़ सकते। ह्यूमन माइंड की एक कैपेसिटी होती है कि आप कितना रिटेन कर सकते हो, हमें उस पर ही काम करना है। ज़्यादा भी बहराना नहीं है कि इससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया, पढ़ हम कुछ नहीं रहे हैं। एग्जामिनेशन जो है आप लोगों की वो स्टार्ट होने वाली है 10 मार्च से, चलेगी 5 अप्रैल तक। ये वीडियो है BHMS फाइनल ईयर के लिए। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों को कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये पूरा का पूरा वीडियो है। जो BHMS फाइनल ईयर के बिगिनर्स है, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ना देखें। हमारे पास सब्जेक्ट्स है PM, CM, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, दैट इज कम्युनिटी ऑफ मेडिसिन और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, रिपर्टरी, ऑर्गेनॉन एंड होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। PM के टोटल 2 पेपर होंगे, CM का 1 पेपर होगा, रिपर्टरी का भी 1 ही पेपर होगा, ऑर्गेनॉन के 2 पेपर होंगे और मटेरिया मेडिका के 2 पेपर होंगे। टोटल मिलाकर के आप लोगों के 8 पेपर्स होंगे। सबसे पहला पेपर होगा PM का, उसके बाद में जो पेपर है वो है HMM का, मतलब PM1 होगा, PM2 होगा, फिर HMM1, HMM2, उसके बाद ऑर्गेनॉन 1, ऑर्गेनॉन 2। इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप मिला हुआ है। HMM सेकेंड पेपर के बाद में ऑर्गेनॉन में काफ़ी अच्छा खासा गैप है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद होगा CM1 और फिर रिपर्टरी 1, दैट्स इट। तो अब आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनानी है, वो सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको ऑर्गेनॉन डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आपको टॉप पर लिखना है ऑर्गेनॉन। उसके बाद आपको रिपर्टरी लग रहा है तो आपको लिखना है रिपर्टरी। उसके बाद कम्युनिटी मेडिसिन लग रहा है तो वो, और PM लग रहा है तो वो, और फिर HMM। अपने अकॉर्डिंग लिस्ट बनाना है कि आपको टॉप मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट क्या लग रहा है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ठीक है रोज़ अगर आप लोग आधा घंटा या 1 घंटा भी दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको दिन भर में कम से कम 2 से 3 घंटे देने ही देने हैं। इस अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनानी है फ्रॉम दी हाईएस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू द लोएस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हमारे पास 1 महीना है, हम लोग चीज़ें समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि इस एंड टाइम पर, इस लास्ट मोमेंट पर आप लोग नई चीज़ों के पीछे नहीं भागे। जो भी आप लोगों ने कर रखा है या जो भी पेपर्स में पिछले साल में पूछा गया है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग उनको कवर कीजिए। कुछ इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी। उसके बाद आप लोग जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देख सकते हैं, उसमें आपने जो जो नहीं किया है आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये नहीं करना है हमें कि हम लोग नए सिरे से पढ़ना शुरू करें, वो एक बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक वाला पॉइंट हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ना शुरू ही करेंगे, तो उन लोगों के लिए वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं कि हाउ टू स्टडी फॉर BHMS फाइनल ईयर। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी यहाँ पर फाइनलाइज कर लिया है, अब आप लोग अपना शेड्यूल बनाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, सुबह 6-7 बजे ईजिली उठा जा सकता है, दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम लोग हमारा टाइम टेबल शुरू करेंगे 7 बजे से।
7 बजे से लेकर के 9 बजे तक में हम लोग हमारे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू इजी सब्जेक्ट पर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो ब्रेन होता है वो फ्रेश होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को पढ़ना ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम लोगों ने ये लिस्ट बनाई है, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बना करके बता रही हूँ। आपकी जो भी लिस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। 7 से 9 में हम लोगों ने, जैसे आज के दिन में मान लिया कि आज की तारीख को हम लोग करेंगे ऑर्गेनॉन का पार्ट 1, और पार्ट 1 भी पूरा नहीं करेंगे, स्टार्टिंग के 10 टॉपिक्स करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग 10 टॉपिक्स, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। 2 घंटे में हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स होगी उनको लिख करके देखेंगे और उसी को बार बार पढ़ेंगे। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक हम लोग अपना सेकंड सब्जेक्ट लेंगे, दैट इज़ रिपोर्ट्री। सेम उसमें भी ऐसा ही करेंगे कि रिपोर्ट्री का पार्ट 1 हम लोग उठाएंगे और उसके 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। रिपोर्ट्री के बहुत सारे वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और रिपोर्ट्री को एकदम बहुत ज़्यादा ईजी फॉर्म में मैंने समझाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं। मतलब रिपोर्ट्री को ऐसा करा हुआ है कि आप लोग 4 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, तो एक बार वहाँ जा कर के आप ज़रूर देखिए कि पार्ट 1 को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये भी बताया हुआ है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। ऑल्सो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। 2 चंक्स करने के बाद में आप लोग फिर रेस्ट ले सकते हैं। अगला टाइम टेबल हम लोग हमारा शुरू करेंगे 3 बजे से 5 बजे तक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे CM। अब CM क्योंकि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे। अभी इनिशियल कुछ डेज़ में हम लोग 2 चैप्टर्स एक बार में करेंगे, एक सिटिंग में। जैसे चैप्टर 1 और 2 कर लिया, फिर 3, 4 कर लिया, फिर 5, 6 कर लिया, तो आपका 10 दिनों में CM भी हो जाएगा और आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ने का मौका मिलेगा, सारी चीज़ें रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा। इस चंक के बाद हम लोग पढ़ेंगे 6 to 8 में PM का भी हम लोग सेम करेंगे। जैसे अब स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ये एक एक चैप्टर हम लोग एक एक टाइम में करेंगे। 1 चैप्टर इफ़ इट इज़ बिग, और 2 चैप्टर करेंगे अगर छोटे छोटे चैप्टर्स है तो ठीक है। फॉर स्मॉलर चैप्टर्स एक सिटिंग में 2 चैप्टर्स करेंगे, और बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे CVS हुआ, CNS हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर है जिनको एक सिटिंग में नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए आप लोग 2 सिटिंग्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आज आधा CVS कर लिया और कल आधा CVS कर लिया, आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इफेक्टिव स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे कि हम लोग एक सिटिंग में 5 चैप्टर कर रहे हैं लेकिन उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन के भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग 10 to 11 में हमारा HMM करेंगे। HMM का भी आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फाइनल ईयर बांट लेंगे। देखो, डिफ्रेंसिएशन पर मत बैठे रहना। मैं हमेशा हर साल हर पेपर में यही कहती हूँ कि डिफ्रेंसिएशन के अकॉर्डिंग पेपर में नहीं आता है, हमें दोनों ही पेपर के लिए सारा ही कुछ पढ़ना है। तो मेडिसिन को हम लोग डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल ईयर में। फर्स्ट और सेकंड ईयर की मिलाकर के 50 मेडिसिन है, तो हम लोग ये टारगेट रख सकते हैं कि 3 दिन या 5 दिन में हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगले 10 दिनों में हम लोग सेकेंड ईयर कर लेंगे, अगले 15 दिनों में थर्ड ईयर कर लेंगे। ऐसा करके आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास उतना समय है। तो आप लोग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग से नंबर ऑफ मेडिसिन चूज़ कर सकते हैं कि मैं 5 पढ़ सकती हूँ, मैं 10 पढ़ सकती हूँ, मैं 20 पढ़ सकती हूँ, लेकिन 20 बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग आपको पर डे 5 to 7 मेडिसिन ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको वो याद भी रहती है, आप रिवाइज भी कर पाते हो। ये है आपका दिन भर का टाइम टेबल। अब दिस टाइम टेबल इज़ वैलिड ओनली फॉर अ वीक, ओनली फॉर 10 डेज मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि 10 डेज में हमारा सबका सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल हम लोग PM में माने कि 10 भी बड़े चैप्टर हैं, तो टोटल मिला के 22 चैप्टर्स है समथिंग, तो 10 चैप्टर्स तो हम लोग ने एक एक दिन में कर लिए, और उसके बाद में हमारे जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो तो हम लोग 2-2 चैप्टर्स कर रहे हैं, तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पर भी पढ़ने लायक तो उतने ही चैप्टर हैं, 15-17 चैप्टर्स है कुछ CM में भी पढ़ने के लिए, तो वो भी हो जाएगा हम लोगों का। मटीरिया मेडिका ऑफ कोर्स नहीं होगा, लेकिन मटीरिया मेडिका तो हमारा हमेशा चलता ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा हर किसी के साथ में। रिपोर्ट्री, ऑर्गेनॉन तो ईजिली हो जाएगा।
तो ये टाइम टेबल आपको 10 डेज़ के लिए फॉलो करना है। आप ये फॉलो कीजिए, उसके बाद चैनल पर वापस आइए और बताइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपका, और आगे के लिए आपको कैसा टाइम टेबल चाहिए। तो वी आर देयर फॉर यू, वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग इस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं? 2 2 2 2 1। यू आर स्टडिंग फॉर 2 4 6 8 एंड 9 आवर्स। जो 9 8 और 7 का रूल होता है हम लोग उसे कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं। दैट इज़ 9 आवर्स फॉर स्टडी, 8 आवर्स फॉर ऑल योर चोर्स एंड 7 आवर्स फॉर स्लीप। तो इस अकॉर्डिंग आप अपना पूरा का पूरा दिन यूटिलाइज भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप लोगों को कोई बर्डन भी नहीं आ रहा है। मेरा टाइम टेबल बनाते वक्त एक ही मेन उद्देश्य ये होता है कि आप लोगों पर एकदम से बर्डन ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा था, कहीं कहीं थे, अब अपना कॉलेज का सेंटर जहाँ भी होगा वहाँ जाएंगे, सेटअप करेंगे, रूम ढूंढेंगे और बहुत सारी परेशानियाँ अभी आने वाली हैं। तो मेरा यही होता है कि आप लोगों का स्टडी स्केड्यूल ऐसा हो कि आपको बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी ना लगे और हमारा दिन भर का पढ़ाई करने का काम भी हो जाए। तो ये था आप लोगों के लिए स्टडी स्ट्रैटेजी कि फाइनल ईयर में आप लोग कैसे पढ़े और कैसे नहीं पढ़े। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं।